औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ मेरे मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हों, खैर व आफ़ियत से हों। दुआ के लिए जब भी हाथ उठाएं मुझे, मेरी फैमिली को और तमाम मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आज जो आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ये एक बहुत ख़ास वीडियो है। गुजारिश करूँगा पूरी सुनिएगा, पूरी देखिएगा। जादू एक ऐसी चीज़ है जिसको इस्लाम में सख्ती से मना किया गया है। इवन ये फरमाया गया है कि जादू करने वाला और करवाने वाला दोनों दोज़ख में जाएंगे। लेकिन हम आज क्या कर रहे हैं, आपके रिश्तेदारों में, मोहल्लेदारों में बहुत सारी औरतें, मर्द ऐसे होंगे जिनका आपको पता भी होगा कि ये जादू करते हैं या करवाते हैं, और नूरी नहीं जादू, क्योंकि जादू हमेशा नेगेटिव काम के लिए होता है। मियाँ बीवी में नाइतफाकी के लिए, तलाक करवाने के लिए, किसी को बीमार करने के लिए, बिस्तर पे डालने के लिए, कारोबार तबाह के लिए, रिश्तों में बंदिश के लिए, बहन भाइयों में अलहदगी के लिए, माँ पेरेंट्स और बच्चों में अलहदगी के लिए, यानी कि दुनिया का कोई भी नेगेटिव काम है तो उसके लिए ये किया जा सकता है। लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा, जो जादू के लिए जाते हैं, कि दुनिया में कौन सा ऐसा फ़ायदा होगा कि जिसका हम इतना हमारे दिल में होता कि ये फ़ायदा हो जाए, चाहे इसके बदले हमें दोज़ख मिल जाए। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी माफ़ी नहीं होती। जादू उन गुनाहों में से है जिनकी माफ़ी नहीं है। ये वो जंग है जो आप खुलेआम और अल्लाह से मुकाबला शुरू करते हैं, क्योंकि जादू जब कोई सीखता है तो वो सबसे पहले इस्लाम से ख़ारिज होता है। जो इस्लाम का एक दायरा है उससे वो बाहर निकलता है। वो चाहे मज़हब का लिबादाबाद में ओढ़ ले। आपने देखा होगा बहुत सारे पीर फ़कीर बड़े फ़ख्र से बताते हैं जी हम जादू करते हैं। दाढ़ी उनकी इतनी लंबी लंबी होंगी, नमाज भी पढ़ रहे होंगे दुनिया के सामने, लेकिन असल में वो शैतान होते हैं। लिबादा उन्होंने शराफत का ओढ़ा होता है, लेकिन होते वो शैतान हैं। ऐसे शैतान जो खुद तो दोज़ख में जाएंगे लेकिन दूसरे लोगों को भी साथ लेके जाएंगे। जब जादूगर कोई मरता है तो मरने से पहले अगर वो किसी को अपना इल्म देता है तो वो मरता है, वरना उसकी जान अटकी रहती है। फिर इसी तरह जादू आगे फैल रहा है, और हमारी आज की औरतें, मर्द, लेकिन मैंने ज़्यादा औरतों को सुना है, ज़्यादा औरतों को देखा है जो ये काम करती हैं घरों में। उनके कमरों से ऐसी गंदी स्मेल आती है, ऐसे गंदे काम वो कर रही होती हैं। अल्लाह ताला पनाह दे ऐसे लोगों से। लेकिन हम अपने फ़ायदों के लिए ये काम सोचते हैं, लेकिन ये फ़ायदा नहीं सोचते कि अगर हम अल्लाह की रज़ा पे चलें, अगर वक्ती तौर पे सख्ती है तो नूरी काम कर लें, कुरान पाक से कुछ ले लें, कुरान पाक से कुछ चीज़ हासिल करने की कोशिश करें, कुरान पाक से अमल कर लें। हो सकता है थोड़ा देर हो जाए, हो सकता है आपका 1 मिनट में काम बन जाए, लेकिन आप कम से कम अल्लाह को तो खुश कर रहे हैं ना, इन शैतानों को तो खुश नहीं कर रहे। तो खुदा का वास्ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का ईमान मजबूत कर दे और ऐसी चीज़ों से हमें दूर रखे। चंद जादू की अलामात आपको बता देता हूँ। एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं ख़ुद कॉलेज लाइफ में था, मैं इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा नहीं एग्री होता था, लेकिन जब इस फील्ड में आया तब पता चला। तो जो लोग एक चीज़ कहते हैं जी हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हम पे तो जादू नहीं हो सकता, तो क्या हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा आप मुत्तकी हैं, ज़्यादा परहेज़गार हैं? उनकी शान का अंदाज़ा ही कोई नहीं है। आपकी जितनी मर्ज़ी आप बुज़ुर्ग हो जाएं, जितना मर्ज़ी आप पढ़ाई कर लें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाँव के खाके भी बराबर नहीं हो सकते। जब जादू उन पर हो गया था तो आप पर क्यों नहीं हो सकता? ये सिर्फ़ एक दलील है आपके पास, जी हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हमें तो ये नहीं होता। अगर आपको कुछ बताता है तो आप तो यही सोचते हैं।
या आपको कोई कहता है तो आप ये सोचते हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे होंगे जो इस वीडियो के कमेंट्स में भी कहते हैं, आम रूटीन में भी बात करते हैं, जी हम तो नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हम पे जादू हो ही नहीं सकता। तो सिर्फ एक दलील दे रहा हूँ आपको, एक छोटा सा जवाब दे रहा हूँ। क्या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू हुआ तो आप इस बात को मानते हैं कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ, उन पर वार हुआ, फिर उसका इलाज भी कुरान पाक से निकला। उस वक़्त किसी शैतान ने ये नहीं कहा कि जादू हुआ है तो इसका इलाज भी जादू से होगा। अक्सर लोग आजकल ये कहते हैं जी जादू हुआ तो इसका इलाज भी जादू से होगा। अगर आप सोए होते हैं तो कभी कभार आपके जिस्म को झटका लगता है, जादू की अलामत है। छोटी मोटी चीज़ें गुम हो जाती हैं, सामने पड़ी चीज़ नज़र नहीं आती और बाद में ढूंढ थक जाते हैं तो बाद में सामने पड़ी नज़र आ जाती है। जैसे जैसे शाम होती है घुटन सी होना शुरू हो जाती है, हर काम में रुकावट, हर काम में बंदिश, शादी नहीं हो रही होती। अगर रात में आप सोने लगे हैं तो आपको लगता है कि ये सुबह मेरा काम हो जाएगा, सारा कुछ फाइनल हो जाता है, लेकिन सुबह वो काम रुक जाता है। सर में दर्द रहता है, कंधे भारी रहते हैं, घर से कभी कभार गंदी स्मेल आती है, पड़े पड़े अलमारी के अंदर पड़े कपड़ों में आपके सुराख हो जाता है खुद ब खुद। बीमारी घर में होती है, आप टेस्ट करवाते हैं या आप खुद बीमार होते हैं, टेस्ट सारे क्लियर आते हैं लेकिन दवाई असर ही नहीं करती और बीमार आप रहते हैं। ये सारी जादू की अलामात हैं। इवन आपके कपड़ों पर या घर में खून के छींटे गिरते हैं। आपके कभी कभार आपने देखा होगा कि कभी कभार आपके कपड़ों को या बच्चों के कपड़ों को ब्लड लगा नज़र आता है आपको। ये जादू तो है, इसकी भी स्टेज होती हैं। तो ये जादू की एक स्टेज है जब आपके जिस्म ऐसे लगता है कि जैसे खून लग गया है, कपड़ों को ब्लड लगता है या छींटे घर में पड़ते हैं, ये भी एक जादू की किस्म है, ये डेंजरस किस्म है। इसके अलावा आप चल रहे हैं तो आपको पीछे से आवाज़ें आ रही हैं कि जैसे आपको कोई बुलाता है, आप पीछे मुड़ कर देखते हैं तो वो कोई भी नहीं होता। ख्वाब आपको बहुत बुरे बुरे आना शुरू हो जाते हैं। अगर दिन को ख्वाब आएँ तो समझें आपका मैदा ख़राब है, लेकिन रात को एक ख़ास टाइम होता है, जैसे तहज्जुद और फजर की नमाज के दरमियान का टाइम 2 घंटे, वो ख़ास टाइमिंग होता है और अल्लाह ताला कुछ लोगों पे करम नवाजी करता है, उनको ख्वाब में दिखाता है। तो ये सारी जादू की चीज़ें हैं। आपके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, शक्ल आपकी बिगड़ना शुरू हो जाती है। आप देखेंगे कि 10 दिन पहले कोई शक्ल थी, 10 दिन बाद कुछ और हो जाएगी, 10 दिन बाद। ये भी जादू की बड़ी ताकतवर किस्म है। तो अल्लाह ताला हम सबको इससे हिफाजत फरमाए। तो अगर आपके साथ, आपके किसी अजीज़ के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो इलाज करवाएं, किसी से भी करवाएं, लेकिन नूरी काम करने वाले से। कोई मस्जिद का इमाम है उसके पास चले जाएं। लेकिन आपके मोहल्ले में कोई अगर है, बैठता है या बैठती हैं लेडीज़, लेकिन आपको कन्फर्म करना है कि ये नूरी काम करती हैं, जादू नहीं करती। ऐसा ना हो को काम ठीक होने की बजाय उल्टा बिगड़ा हो। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी लेकिन मसला आपको समझाना है। तो अगर फ़र्ज़ कि आपके साथ जादू है या आपके अपने किसी अजीज़ के साथ जादू है, बच्चे के साथ जादू हो गया है, बच्ची के साथ जादू हो गया है, तो आप ये अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह जादू फ़ौरन कट जाएगा इंशाअल्लाह ताला। करना क्या है, ये अमल आप किसी भी दिन किसी भी वक्त शुरू कर सकते हैं। अब जो बातें कहूँ गौर से सुनिएगा। ये अमल आप ख़ुद अपने लिए कर सकते हैं, किसी को भी करके दे सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखें कि ये 7 दिन का अमल है, 7 डेज़ का। ये नक्श है, तवीज़ जिसे हम कहते हैं, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो आपने सबसे पहले ये 8 लाइनें बन जाएंगी, यानी कि ये 1 2 3 4 लाइनें लगाएंगे तो क्रॉस बन के ये 8 हो जाएंगे। इस तरह बना लें सादा कागज़ पर, और ब्लैक कलर की स्याही, ऐसी स्याही जो उतरती हो। तो सूरज जब निकलता है उस वक़्त आपने एक नक्श लिखना है, ठीक है। एक नक्श लिखना है, 7 दिन लिखने हैं और डेली एक नक्श लिखना है, 7 इकट्ठे नहीं लिखने, रोज़ाना एक लिखना है। ख़ुद भी लिख सकते हैं, किसी से लिखवा भी सकते हैं। लिखने से पहले, ये अमल शुरू करने से पहले सदका खैरात ज़रूर कीजिएगा। पाक साफ़ हालत में लिखना है, पाक साफ़ जगह पे लिखना है, कोई हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा ना हो पास। तो आपने करना क्या है कि जब ये लाइनें लगा लें तो यहाँ पर सबसे पहले शुरू करना है काफ, ठीक है।
काफ 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 काफ, यानी कि हर लाइन के आगे आपने काफ लिख देना है। ठीक है, इस तरह जब ये लिख लिया तो इस लाइन पे आपने लिखना है सबसे पहले 2 0, फिर इस पे 2 0, फिर इधर आ जाए 2 0, फिर इधर 2 0, फिर इस तरफ आ जाए ये वाली लाइन पे 2 0 2 0। ठीक है, फिर इस लाइन पे आ जाए 2 0 2 0, फिर इस लाइन पे आ जाए 2 0 2 0। ठीक है, फिर इस लाइन पे आ जाए 2 0 2 0। ये नक्श बन गया आपका। ये आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं खुद अपना इलाज कर सकते हैं। तो आपने जब ये नक्श बना लिया तो फिर आपके अगर पास कोई नहर है या समुंदर है या कोई ऐसी जगह जहाँ से पानी मिल सकता हो, जैसे गांव अगर होंगे तो ट्यूबवेल वगैरह चलते हैं, लेकिन ट्यूबवेल दुनिया के हर जगह पे चल रहे होते हैं, अगर वो भी मिलता है तो कोई बात नहीं, एक पानी की बोतल आपने वहाँ से भर लानी है। ठीक है, उसके बाद आपने 6 नलकों से पानी लेना है, चाहे वो एक ही बोतल में डाल लें चाहे 6 बोतलें बना लें, यानी कि उसकी मकदार थोड़ी थोड़ी ज़रूर है, चाहे वो आप 6 बोतलें ले लें 6 की 6 भर लें मुख्तलिफ नलकों से, चाहे एक ही बोतल में थोड़े थोड़े डाल लें पानी आप अपने रिश्तेदारों के मोहल्लेदारों की कहीं पे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों को आइडिया होता है कि ये जादू वगैरह के लिए किया जाता है, ख़ात्मे के लिए, तो वो डरते हैं जी नहीं देना। हालांकि इससे कुछ नहीं होता। आप अगर देते हैं, कोई आपसे पूछने के लिए आता है पानी, तो बल्कि आपको इसका सवाब है कि आप किसी के जादू को ख़त्म करने के लिए, किसी की बंदिश को तोड़ने के लिए किया करते हैं ये काम, क्योंकि ये अमल बंदिशों तोड़ने के लिए, जादू को तोड़ने के लिए होते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है और गुनाह भी नहीं है, और ये भी याद रखिएगा कोई आपको नुकसान नहीं होगा, कि जो लोग डर जाते हैं जी हमें कोई ना नुकसान हो, हमारे बच्चों को कोई ना नुकसान हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप 6 बोतलें या 6 और नलकों से वो पानी भर लें। अगर फ़र्ज़ किया कोई नहर कोई इस तरह का आपके पास नहीं है तो फिर आपने 7 जगह से पानी लेना है, मुख्तलिफ़ जगह से 7 नलकों से 7, यानी कि घर हो गए, तो आपने पानी ले लेना है। इतना पानी कर लें कि जिससे गुस्ल हो सके। तो जब वो पानी भर लें 3 बोतलें या 4 बोतलों में, जितना भी आप जिस तरह भी आप पूरा करना चाहें 7 नलकों का, तो घर में आके एक टब या कोई खुले मुंह वाला बर्तन ले लें, उसके अंदर वो पानी डाल के, ज़ाहिर जगह पाक साफ़ होनी चाहिए जहाँ पे आप वो रखेंगे, तो आपने ये तवीज़ उसके अंदर डाल देना है एक। ये ज़ाहिर आप सुबह ही काम कर लेंगे, ये 10-11 बजे तक, 10 बजे तक, 9-10 बजे तक ये काम कर लेना चाहिए आपको। जब भी आप काम करें तो 3-4 घंटे ज़ाहिर गुजर जाएंगे, ज़ोहर का टाइम भी गुजरने वाला होगा, ज़ोहर हो चुकी होगी, तो आप देखेंगे ये इससे स्याही उतर गई है। तो आपने क्या करना है कि जो कागज़ बचा है उसे निकाल लें बाहर और किसी दीवार में लगा दें या किसी पाक साफ जगह पे रख दें। ऐसे नहीं फेंकना कि किसी के पाँव के नीचे आए, इसका ज़रा संभाल के ख्याल रखना है। और उसके बाद जो भी मरीज़ है उसको इस पानी से गुस्ल दें। गुस्ल कहाँ देना है? वाशरूम में नहीं जाना, किसी भी जगह पे घर में जहाँ पे आपको लगे कि ये कोना हो जाए या कोई ऐसी जगह हो जहाँ गुस्ल ना हो, यहाँ पे गंदगी ना हो, जहाँ पे वाशरूम ना हो, गुस्ल देना है आपने। अगर कोई मिट्टी वाली घर में जगह है तो बड़ी अच्छी बात है, वहाँ पे चले जाएं। तो आपने उस मरीज़ को, अगर आप खुद हैं तो खुद गुस्ल ले लें, अपने आप को पानी ऊपर डाल लें, अगर नहीं तो उस बच्चे को या बच्ची को या जो आपका रिश्तेदार है उसको बना के दे दें कि वो गुस्ल घर जाके करे, लेकिन अपने घर में करना है तो आप गुस्ल कर लें। अगर मिट्टी वाली जगह को तो पानी जब फेंकेंगे तो वो मिट्टी में चला जाएगा, ठीक हो गया। अगर नहीं तो ऐसी जगह पे करें कि पानी जो होगा वो पाक साफ जगह पे रहे, यानी कि उसको निकालें घर से तो ऐसी जगह पे निकाल दें या किसी बाल्टी वगैरह में डाल लें और बाद में किसी पाक साफ जगह पे उसे फेंक दें। वाशरूम वगैरह में नहीं जाने देना उस पानी को। इंशाअल्लाह पहले दिन के अमल से ही
جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، جو بیمار رہتا ہے، جس کا کاروبار کرنے کو دل نہیں کرتا، کاروبار تباہ ہو چکا ہے، جس کے معاملات خراب ہیں، جس کو لوگ کہتے ہیں جی بندش ہو گئی ہے، اور اکثر عالم جو بنے پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کی تو شادی نہیں ہونی، بندش ہی ایسی ہوئی ہے، انشاءاللہ پہلے دن ہی اثر ہوگا اس کا۔ جادو ہے، جنات ہیں، اسیب ہے، انشاءاللہ بھاگ جائیں گے پہلے دن سے۔ لیکن آپ نے یہ 7 دن عمل کرنا ہے۔ اگر فرض کیا مریض کہتا جی میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں پہلے دن ہی، اب میں صحیح فیل کر رہا ہوں، نہیں، آپ نے 7 دن یہ عمل کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل سے، اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ جادو، ٹونا، تویز، اسیب، جنات سب کچھ نکل جائے گا۔ بس آپ کو اللہ کی رحمت پہ یقین رکھ کر کامل یقین سے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ میں نے 1-2 ویڈیوز میں پہلے بھی کہا تھا، اب بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو میرے بھائی بہن اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ، عطیات دینا چاہتے ہیں روزے داروں کے لیے کہ وہ روزے اچھے طریقے سے رکھ سکیں، یا عید کے لیے، اگر وہ خود کرنا چاہیں کسی کی تو میں ان کا کانٹیکٹ دے دوں گا، وہ خود کر سکتے ہیں۔ اگر میرے تھرو کرنا چاہیں تو میرے واٹس ایپ پر آ جائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بھیجا ہوا ایک اناج کا دانہ، ایک پیسہ اس کے حقدار تک پہنچے گا۔ اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے، اور اللہ آپ کی نیت دیکھے گا۔ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ نے کتنی مدد کی کسی کی، یہ دیکھے گا کہ آپ نے کتنے سچے دل سے کسی کی مدد کی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل اچھا لگتا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔